नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास ऊर्जा ही नहीं है तो हम सत्य को कैसे जान सकेंगे। अगर हमारे पास रील ही नहीं है तो हम हमारे पतंग को कैसे आसमान तक पहुंचा सकेंगे। अगर हमारे पास पंख ही नहीं है और हमारी पंख ही बंध गई है तो हम नील गगन के पंछी कैसे बन सकेंगे, हम आकाश में कैसे उड़ सकेंगे। तो मनुष्य जन्म एक ऐसा अवसर है जो प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर असीम की यात्रा कर सकता है। मतलब धरती से उठकर नील गगन में पहुंच सकता है और अपनी पंख प्रसार, अपनी पंख फैलाकर अस्तित्व की ऊंचाई में तैर सकता है और वह ऊंचाई को आंब सकता है। आंबने की संभावना सिर्फ मनुष्य जन्म में ही है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही प्रकाश है, मनुष्य जन्म ही सुगंध है। और जानवर के जन्म संपूर्ण अंधकार से भरे पड़े होते हैं। जानवर कितना ही प्रयास कर ले मगर वह प्रकाश की ओर नहीं जा सकता है, वह असीम की यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि जानवर का जीवन ही अंधेरी गुफा है जहाँ प्रकाश का किरण को आने की कोई संभावना ही नहीं है। और मनुष्य का दो छोर है जिसका जन्म मूलाधार में होता है, मगर पृथ्वी तत्व में होता है। मनुष्य यह पृथ्वी तत्व को छोड़कर सहस्त्रार तक की यात्रा कर सकता है, असीम की यात्रा कर सकता है, क्योंकि जानवर का जीवन ठोस है, वह न तरल बन सकता है न भाप बन सकते हैं, मगर मनुष्य जीवन भी वैसे तो ठोस है। तो ठोस में तो हम पत्थर के समान रहेंगे, मतलब हलता चलता पत्थर, यानी हलता चलता मनुष्य जानवर। जैसे अभी अभी जंगल में से संसार में आए हैं वैसा जानवर, मगर वही मनुष्य ठोस में से तरल बन सकता है, क्योंकि तरल बनने के लिए मनुष्य के पास ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा जब बहती है तो सागर की ओर बहती है और वही ऊर्जा जब भाप बनकर ऊपर उठती है, मतलब ऊर्ध्वगामी होती है, तो ऊंचाई को सर कर लेती है, वह पृथ्वी को छोड़ देती है और आकाश की यात्रा पे निकल जाती है। फिर एक दिन
आकाश में लीन हो जाती है। मगर अफसोस की बात यह है कि मनुष्य का घड़ा लबालब अमृत से भरा है, मगर घड़ा ही सेद वाला है, तो अमृत सेद में से निकलकर मृत बन जाता है। मतलब जो ऊर्जा से हम ऊपर उठ सकते थे, जिस ऊर्जा हमारा महान भंडार था, जिस ऊर्जा हमारा जीवन था, हमारा स्वास्थ्य था, और वही खजाने को हम हमारी ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय के छिद्रों से यह ऊर्जा को हम काम, क्रोध, राग, द्वेष, विषय, वासना में और अहंकार में इसका खर्च कर देते हैं। फिर हम निस्तेज हो जाते हैं, हम गरीब हो जाते हैं, क्योंकि हम बलहीन हो जाते हैं, बुद्धिहीन हो जाते हैं, और शरीर अशक्त हो जाता है। तो शरीर हीन हो जाता है। तो जो हमारे पास ऊर्जा ही नहीं है, तो क्या हम खाक ऊपर उठ सकेंगे? अगर हमारे दीप में घी नहीं है, तो क्या हम खाक ज्योत प्रकट कर सकेंगे? हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।